वेलकम बैक अगेन स्टूडेंट्स। लास्ट डे मैंने आपको बताया था कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स चैप्टर में हम लोग इंडिया में जो इलेक्शन प्रोसीजर है और इलेक्शन के टाइप्स हैं उनके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में इलेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन फीचर होता है। जनता इलेक्शन के द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और फिर यही प्रतिनिधि सरकार बना करके उसी जनता के ऊपर शासन करते हैं और एक निश्चित टाइम पीरियड, जो कि इंडिया में 5 साल का टाइम पीरियड होता है, 5 साल के बाद फिर से दोबारा चुनाव होते हैं और तमाम प्रतिनिधि उस दोबारा चुनाव में भाग लेते हैं और अगर दोबारा से चुने जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो उनके स्थान पर नए प्रतिनिधि चुनाव जीत करके सरकार में शामिल होते हैं। तो ये इलेक्शन के प्रोसीजर की अगर हम लोग बात करेंगे तो शुरुआती दौर में 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय तो एक अंतरिम सरकार बना दी गई थी, काम चलाऊ सरकार, जिसमें कांग्रेस पार्टी लीडिंग में थी। वो सरकार 1951 तक बनी रही और आपको पता है कि 1950 में 26 जनवरी को भारतीय संविधान लागू हुआ और उसके बाद भारत में लोकतंत्र, आप कह सकते हैं संवैधानिक लोकतंत्र स्थापित हो गया था। फिर अगले ही वर्ष 1951 में 1951 में लोकसभा के चुनाव पहली बार कराए गए और ये आप कांग्रेस पार्टी की जो भी कहें, आप एक अच्छाई कहें या उसकी सफलता कहें कि 1951 में कांग्रेस पार्टी बहुमत में लोकसभा की सीटें जीत करके और फिर से अपनी सरकार बनाने में कामयाब हुई केंद्र में। तो उसके बाद से लोकसभा के इलेक्शन लगातार चलते आ रहे हैं। फिर धीरे धीरे राज्यों में चुनाव कराए गए और राज्य स्तर पर जो चुनाव होता है डायरेक्ट इलेक्शन, उसको बोलते हैं विधानसभा का इलेक्शन। तो भारत में आज़ादी के बाद से ही, आप 1951 से ही मान लीजिए, इलेक्शन के 2 लेवल्स रहे हैं। आप कह सकते हैं गवर्नमेंट के भी 2 लेवल्स रहे हैं, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट। ऐसे ही इलेक्शन रहे हैं 2 लेवल पर, सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए लोकसभा इलेक्शन और स्टेट्स की गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए विधानसभा इलेक्शन। 1992-93 में इलेक्शन का एक प्रोसीजर, या आप कह सकते हो गवर्नमेंट का एक अगला लेवल और जोड़ दिया गया और वो थी पंचायती राज व्यवस्था, अर्थात पंचायत चुनाव भी 1992 में शामिल कर लिए गए। उसके बाद से लगातार ये अब 3 टियर में 3 अलग अलग स्तरों में चुनाव होता है। लोकसभा के चुनाव में जो मेंबर चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतते हैं उनको एमपीज़ कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और वो भारत की संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, वो संसद में बैठते हैं। और जो पार्टी मेजॉरिटी में सीट्स जीतती है वो केंद्र में अपनी सरकार बनाती है और उसी के माध्यम से पूरे देश के लिए केंद्र सरकार बनती है, जिसका टाइम पीरियड जो होता है वो अगले 5 साल तक के लिए होता है। ऐसे ही अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव होते हैं। विधानसभा के जो चुनाव के उम्मीदवार चुनाव जीतते हैं उनको कहते हैं एमएलएज, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, हिंदी में इनको विधायक कहते हैं। और ये विधायक राज्यों की विधानसभा के लिए उत्तरदायी होते हैं और ये विधानसभा में बैठते हैं और जो पार्टी बहुमत में होती है वो राज्यों में अपनी सरकार बनाती है और उसके तहत मुख्यमंत्री और दूसरे मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति होती है। इसके बाद तीसरे स्तर का चुनाव पंचायत चुनाव होता है। पंचायत चुनाव भी 3 स्तरों में होता है। एक तो ग्राम पंचायत, जिसको कि ग्राम सभा के लिए उत्तरदायी माना जाता है। दूसरा है क्षेत्र पंचायत, जिसको बीडीसी का इलेक्शन कहते हैं, वो ब्लॉक के लिए होता है। इसके बाद जिला पंचायत, जो कि जिला परिषद के लिए
या ग्रामीण क्षेत्र में ज़िले की व्यवस्था के लिए होता है। और ठीक इसी के पैरेलल एक व्यवस्था कस्बों में और नगरों में होती है, जिसे नगर पंचायत के इलेक्शन कहा जाता है। उसके तहत मेयर और ये क्या बोलते हैं उनको, चेयरमैन चेयरपर्सन नियुक्त किए जाते हैं। तो ये इंडिया में इलेक्शन का प्रोसीजर है। इलेक्शंस को सही तरीके से कराने की जिम्मेवारी जिस अथॉरिटी के पास, जिस संस्था के पास होती है, उसको इलेक्शन कमीशन कहते हैं, हिंदी में चुनाव आयोग कहते हैं। और ये चुनाव आयोग 2 स्तरों पर काम करता है। इसका पहला और जो बड़ा स्तर है, उसको पूरे देश के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उसको भारतीय चुनाव आयोग कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और उसके सभी राज्यों में जो डिवीजन्स होते हैं, उनको स्टेट इलेक्शन कमीशन कहते हैं, राज्य चुनाव आयोग। और ये दोनों मिलकर के सभी तरह के चुनावों को संपन्न कराने की जिम्मेवारी रखते हैं। और लगातार चुनाव से संबंधित जो भी चेंजमेंट हैं, जो गाइडलाइंस हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो सब ये लगातार चेंज करते रहते हैं और उनको चुनाव के दौरान लागू भी करते हैं। तो इंट्रोडक्टरी क्लास में इतना काफ़ी है। अब हम लोग चैप्टर में इन सभी टॉपिक्स पर जो मैंने इंट्रोडक्शन में आपको 2 पीरियड में बताए हैं, इन पर हम बारी बारी से डिस्कशन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगले एपिसोड में हम लोग सबसे पहले पिछले कुछ चुनावों की चर्चा करेंगे, जिससे आप चुनाव की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है, उससे डायरेक्ट जुड़ सकें। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने केंद्र सरकार के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठी करते रहिए। जो नेशनल एनडीए सरकार है इस समय, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप वाले मिस्टर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। तो मिस्टर नरेंद्र मोदी और उनके दूसरे जो साथी मिनिस्टर्स हैं, उनकी कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, लोगों से बातचीत करिए। और ऐसे ही स्टेट लेवल पर मिस्टर योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उनकी लीडरशिप वाली, तो इस पर भी जानकारी कलेक्ट करिए और हम अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे।